नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। पिछले कुछ दिनों के भीतर नेपाल में कई बार भूकंप आ चुका है और इसके चलते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। अब इन घटनाओं के बीच वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। दरअसल कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर मिली कि वैज्ञानिकों ने देहरादून से नेपाल के काठमांडू के बीच बड़ा भूकंप आने की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके में पिछले 500 सालों के भीतर कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। अब ऐसे में इस क्षेत्र में जमीन के अंदर एक बड़ी ऊर्जा जमा हो गई है जो बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। फिलहाल तो देहरादून से काठमांडू के बीच और खासकर नेपाल क्षेत्र में आए दिन भूकंप के झटके हम महसूस कर रहे हैं। कम मैग्नीट्यूड का भूकंप होने की वजह से इसका असर ज्यादा नहीं पड़ रहा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि पिछले 500 सालों से इस इलाके में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, जिसके कारण इस रीजन के भूगर्भ में काफी एनर्जी इकट्ठा हो गई है और ये हल्के हल्के भूकंप के जरिए रिलीज हो रही है। अब जानकार किसी बड़े भूकंप की आशंका जता रहे, जो अपने आप में खौफ पैदा करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालयी राज्यों में आपदा दो तरह की होती है, जिसमें पहली आपदा भूकंप है और दूसरी जो आपदा है वो ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें फ्लड, लैंडस्लाइड शामिल है। इन दोनों चीजों को समझने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास तकनीक है, एक्सपीरियंस है, पर हमारे पास हिमालय की समस्याओं को समझने के लिए इंस्ट्रूमेंट डाटा नहीं है। हिमालयी क्षेत्र दुनिया में भूकंप और ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से सबसे खतरनाक माना जाता है और इस पर इंस्ट्रूमेंटल डाटा से बहुत कम स्टडी की गई। जब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं लगेंगे तब तक डेटा नहीं मिलेगा। जब तक डेटा उपलब्ध नहीं होगा तब तक हिमालय की समस्याओं को बारीकी से नहीं समझा जाएगा। हमें जो बुनियादी जानकारी है वो तो मिल रही है, मगर समस्या के समाधान के लिए पूरी जानकारी, बारीक से जानकारी होना जरूरी है। देहरादून से काठमांडू तक के क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने की संभावना है। पिछले 500 सालों के भीतर इस इलाके में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, जिसे गैप एरिया कहा जाता है, और इस एरिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो गई। मौजूदा स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में कभी भी भूकंप आ सकता है। साल 2015 में काठमांडू में गोरखा अर्थक्वेक आया था। इसके 5 साल बाद इस इलाके में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया। दोस्तों, इसके बाद 2 साल में 2 बार बड़े भूकंप आए हैं। फिर साल 2022 में 2 बार बड़े भूकंप आए हैं। यही नहीं, साल 2023 में 3 बार बड़े भूकंप आ चुके हैं। भूकंप का टाइम पीरियड धीरे धीरे घट रहा है, बड़े भूकंप की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि अपने आप में डराती है। ये सभी भूकंप नेपाल में आए हैं, जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए कि उत्तराखंड में भूकंप का ज्यादा असर नहीं दिखता है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने की संभावना है। लेकिन इसके आने से उत्तराखंड, हिमालय में काफी नुकसान हो सकता है। ये किसी बड़े भूकंप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये बता पाना संभव नहीं कि किस दिन, किस समय, किस इलाके में कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आने वाला है। इतना जरूर है कि इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के जरिए बता सकते हैं कि किसी भी इलाके में अगले 50 साल के भीतर बड़ा भूकंप आने की संभावना करीब करीब 70% है। लेकिन इसके लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होगा। इसके साथ ही मौजूदा समय में कोई फुल प्रूफ स्कीम नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि बड़ा भूकंप इस समय कहां पर आएगा। अगर भूकंप की भविष्यवाणी कर दी जाए तो तुरंत ही उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि इसके लिए तैयारी करें, भूकंप के साथ जीना सीखें। हमारी जो लाइफलाइन बिल्डिंग्स हैं, जैसे अस्पताल है, फायर स्टेशन है, स्कूल और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम भूकंप रोधी बनाएं। आइए अब आपको जाते जाते मैं बता देता हूं साल 2000 के बाद से देश दुनिया में कौन कौन से बड़े भूकंप आए।